कहते हैं हाँ यार, चलो मन यार, कर रहा, चाय थकावट बहुत हो रही पी है। लेते हैं चाय। ये हाँ। बड़ा अच्छा बनाता है चाय वाला। हाँ, इससे पीते हैं। सरदाना। अरे एक मिनट भैया, एक बार रुको, ये क्या है? विदाउट आईलेट्स पीटी। भाई बिना आईलेट्स पीटी के बंदा भेज रहे हैं बाहर। चलते हैं, देखते हैं भैया, बात करते हैं क्या। भाई ये तो धांधली वाला सौदा है। इनकी चाय पियेंगे जी आज अपा। इनकी दिखाएं चाय के धांधली मचा रखी है। मैडम आप हो गया यहाँ पे? अच्छा, तो आपके जो यहाँ पर डीलिंग एंड है वो कौन है? राजेश सर, अभिषेक सर। अच्छा राजेश जी, कहाँ मिलेंगे राजेश जी? अच्छा अंदर है क्या, जा सकता हूँ मैं? भाई साहब के धांधली मचा रखी है यो। बाहर ये लिखा हुआ है बिना आईलेट्स पीटी, क्या बाहर भेज रहे हैं? ना ना पहले बता दो जी, कैमरे में रिकॉर्ड करने लग रहे हैं हम तो। हमने तो कैमरा भी ऑन बाद में करा, हम तो चाय पीने जा रहे थे। हमने यार देखा बोर्ड पे कि क्या लिखा हुआ है ये, तो बिना आईलेट्स पीटी के कैसे भेज रहे हो? पहले तो आप समझा दो जी, बैठेंगे बाद में, क्योंकि धांधली तो नहीं चाहिए। हम इशार में धांधली साइन करेंगे नहीं जी। सर बिल्कुल आपका शहर है और बिल्कुल एक जागरूक साथी मुझे लग रहे हैं आप, और शायद किसी चैनल से आप होंगे जो मतलब इस तरह से आप आए। आप एक बार बैठिए, मैं आपसे बताता हूँ क्या आप पूछना चाह रहे हैं। आप एक बार प्लीज़ बैठिए। हाँ जी, तो बताओ ना ये क्या मतलब सिस्टम क्या है आपका? सर आप एक बार बैठिए। हाँ हाँ जरूर बैठेंगे, पहले आप बताओ। हम तो चाय पीने जा रहे थे, चाय आपके पास ही पियेंगे जी आज। सर चाय मैं मंगवाता हूँ, आप एक बार प्रोसेस समझ जी, जी। लीजिए सर। उसके बाद जो आपका दिल करे, आपको कोई भी कंप्लेंट करना है, कुछ भी एक्शन लेना है, जी, जी। उसके बाद आप एक्शन लीजिए। जी। मैं आपके साथ हूँ। आप एक बार सिर्फ प्रोसेस समझिए सर। ये जो आप बात बोल रहे हैं कि बिना एलएसपीटी हम वीज़ा करवा रहे हैं बच्चों का, ये बिल्कुल सच है। मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कोई इसमें मैं कुछ भी चीज़ें हाइड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज है जो आप मेरे ऊपर भड़क रहे हैं। बहुत सारे लोगों को, साथियों को, बच्चों को ये पता नहीं नहीं है। सर, मैंने तो आज तक सुना यही है कि भाई आईलेट्स पीटी के बिना कोई भेज रहा है तो वो फ्रॉड कर रहा है, और 70-80% आप देखो मार्केट में फ्रॉड ही चल रहा है। मैं इस बात से एग्री हूँ सर। क्या आप ये बात मानते हैं कि आपको किसी ने 5,000 का नोट नकली दिया और आपने ले लिया? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, 5,000 का तो चलेगा ही नहीं सर। कैसे चलेगा बताओ आप? क्यों नहीं चलेगा सर? तो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, और आरबीआई ने उसको निकाला ही नहीं, इसलिए नहीं चलेगा। ठीक बात। कॉपी भी उसी की बनती है जो ओरिजिनल हो। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ सर। हाँ जी। नकली एजेंट भी इसीलिए चल रहे हैं कि कुछ साथी असली काम भी कर रहे हैं, इसलिए वो नकली लोग भी चल रहे हैं। मैं जी, आपकी जी। बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि 90% फ्रॉड भी इस लाइन में सबसे ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वो अच्छे साथी जो इमिग्रेशन का काम साफ सुथरा कर रहे हैं वो भी पिस रहे हैं, वो भी बदनाम हो तो आप मेरे को ये शॉर्ट में बताइए कि आप बिना आईलेट्स के, बिना पीटीई के वीज़ा लगवाते हैं, और कहाँ का वीज़ा लगवाते हैं, क्या प्रोसेस है? क्या आप मतलब स्टडी वीज़ा लगवाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लगवाते हैं, या कोई और वर्क परमिट के नाम पर झांसा देकर आपको यहाँ बुलाते हैं? देखिए सर, हम कोई डोंकी नहीं करते, हम कोई वर्क परमिट नहीं करते, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी वीज़ा में डील करते हैं, जो कि लीगल है तरीके से वो होता है, प्रोसेस वाइज होता है। यूके में, इंग्लैंड में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो +2 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, अगर उनके इंग्लिश में 65% नंबर हैं बच्चों के, किसी अच्छा। भी बोर्ड से हैं, अगर उनका अच्छा। 65% इंग्लिश में है, ही और शी इज़ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर यूके स्टडी वीज़ा। उसका MOI बनता है स्कूल से, कॉलेज से, जिसका मतलब है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि उस बच्चे ने सब्जेक्ट इंग्लिश में क्लियर की है। IELTS-PT की जगह पे वो MOI सर्टिफिकेट लगा के कोई भी साथी, मैं हूँ या जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो बिना IELTS-PT बच्चों का। आपको मैं रोकूंगा एक बार यहाँ पे। जैसे मान लो आप आईलेट्स पीटी करा रहे हैं, वो भी फीसेस ले रहे हैं जी। और बिना आईलेट्स के आप भेज रहे हैं, तो क्या आप एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, या फिर कोई यूनिवर्सिटी की फीस एक्स्ट्रा है? मतलब क्या है वो? नहीं सर, उसमें सेम यूनिवर्सिटी की फीस है, बल्कि जिन बच्चों की परसेंटेज अच्छी है उन बच्चों को हम स्कॉलरशिप भी दिलवा रहे हैं। 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, वो यूनिवर्सिटी उन बच्चों को स्कॉलरशिप भी देती है। बहुत सारे बच्चों को, एजेंट्स को नहीं पता कि स्कॉलरशिप आप किस तरह से बच्चों को दिलवा सकते हैं। हम वही चीज़ें सर्व कर रहे हैं। एक बात और मेरे दिमाग में आती है, अगर मान लो मैं वीज़ा लगवाता हूँ जी तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि बंदा जेन्युइन होना चाहिए। जी। जिस सेंटर से हम लगवा रहे हैं वो जेन्युइन सेंटर है या नहीं बिल्कुल है, देखना चाहिए। हाँ। और दूसरा ये दिमाग में बात आती है कि आप पेमेंट कैसे ले रहे हैं, एडवांस कितनी ले रहे हैं, और आफ्टर वीज़ा कितनी ले रहे हैं, और श्योरिटी कितनी है, ये आप थोड़ा मेरे को आप बता दो। जी बिल्कुल। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम नितिन है सर। ओके नितिन जी, मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई एडवांस मांगता है किसी भी तरह का, किसी कंसल्टेंसी के नाम पे, किसी वजह से, तो आप चौकन्ने हो जाएं। जो आपके दर्शक साथी देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, अगर कोई किसी भी बहाने से आपसे एडवांस मांग रहा है तो आप अलर्ट हो जाएं। वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ आपके साथ हो सकती है। जो हम करते हैं, वी आर
गॉडफादर इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, हमारी ब्रांचेज कैथल, पेहवा, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, दुबई में हमारी ब्रांचेज हैं। हम प्राइवेट लिमिटेड ऑथेंटिकली हम गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। एक बात आपने जो बोला कि हम कहाँ से काम करवा रहे हैं, दूसरी बात हम बच्चों से आफ्टर वीजा पेमेंट लेते हैं। अच्छा, आफ्टर वीजा पेमेंट लेंगे सर जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। टोटल पेमेंट हम आफ्टर वीजा बच्चों का लेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि आप आफ्टर वीजा ले रहे हैं तो कोई ज्यादा चार्जेस करेंगे सर? अगर आप बीट करेंगे तभी कोई आपके पास आएगा। बिल्कुल सर, मार्केट से कम हम रेट ले रहे हैं और आफ्टर वीजा ले रहे हैं। जो पैसा रिस्क वाला है वो हम लगा रहे हैं। आपका लॉस नहीं होगा। आपके बच्चे, अगर आप मुझे किसी साथी का वीज़ा देते हैं, उसका लगवाने के लिए प्रोसेस देते हैं, नो वीज़ा नो लॉस। उसका 1 रुपए का भी लॉस अगर हुआ है तो हम अपनी पॉकेट से पे करेंगे सर, और ये लिख के देंगे आपको हम। तो आप मतलब मार्केट के रेट को बीट करेंगे? जी बिल्कुल। तो भाई ऑन रिकॉर्ड ये भाई साहब कह रहे हैं कि मार्केट के रेट को बीट करेंगे और जेन्युइन वीज़ा आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपने वीज़ा लगवाना है, स्टूडेंट का वीज़ा लगवाना है, तो आप आ सकते हैं रेड स्क्वायर मार्केट में गॉडफादर इमिग्रेशन के नाम से। और एक बड़ी बात सर, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर हम किसी बच्चे का वीज़ा जो हमने फाइल एक्सेप्ट की है, जिसका प्रोसेस हमने शुरू किया है, अगर हम किसी भी कारण से, एम्बेसी ने भी अगर उसका वीज़ा नहीं दिया है, तो उसका 1 रुपया हम अपनी पॉकेट से पे करेंगे। प्लस में अगर उसका वीज़ा नहीं आया तो हम 50,000 पेनल्टी उस बच्चे को पे करेंगे। इस तरह का चैनल मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूँ। एक बात और सर, अगर हमारे चैनल के माध्यम से या हमारे रेफरेंस से आपके पास कोई आता है तो उसको क्या बेनिफिट देंगे आप? सर उसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो उन बच्चों का हम IELTS PT जो हमारा रेट है, जो हम मंथली फीसिस लेते हैं, वो सीधा फ्लैट 50% डिस्काउंट हो जाएगा। और वीज़ा में भी 50,000 का हम उनको फ्लैट डिस्काउंट देंगे। भाई सारे नोट कर लो, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे इस वीडियो को तो आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। पहले आप मार्केट में किसी से भी कंपेयर करें यहाँ, फिर यहाँ पर आएँ और फिर आपको पता चल जाएगा कि वीज़ा किस रेट में लगता है। और आपको कोई रिस्क तो है नहीं, क्योंकि आपको वीज़ा लगने के बाद पेमेंट देनी है। तो आप आ सकते हैं रेड स्क्वायर मार्केट में। बाकी एड्रेस भाई साहब आपको बता देंगे। हाँ जी, बताओ, पूरा एड्रेस बताइए जी। ग्राउंड फ्लोर पे आप आइए रेड स्क्वायर मार्केट में, SCO 188, यहाँ पे आप ग्राउंड फ्लोर पे आप पहुँचिए। आपको हम में से कोई भी हमारे टीम से साथी मिलिए। और अगर आपको डिस्काउंट पाना है तो ये वीडियो आप मुझे, मेरे स्टाफ को दिखाइए। आपको फ्लैट एडवांस लिखित में ऑन पेपर आपको 50,000 का डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू।